नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया। तो श्रीलंका में जो मैच हो रहे हैं वो बारिश टाइम है ही, तो मैच तो एक दो धुल नहीं थे। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे भी एक आध मैच और बारिश की वेट चढ़ सकती है दोस्तों। लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को। जैसे जैसे बारिश की संभावना बढ़ी, बारिश सिक के कारण ओवर कम होने की संभावना बढ़ी, वैसे वैसे ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगी थी। क्योंकि यह तो हर एक कोई जानता ही, सबको पता है कि भाई पाकिस्तान में कोई बिग हिटर नहीं है, कोई पावर हिटर नहीं है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगा सके। तो पाक जैसे ही बारिश की संभावना हुई तो पाकिस्तान, आपने देखा होगा, मुँह चाहे माइक हसन हो, चाहे वो सलमान आगा हो, उनके मुंह थोड़े अलग से लग रहे थे। क्योंकि वो इस बात को समझ रहे थे कि अगर बारिश के कारण से 20 ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान की संभावना थी मैच में। हकीकत यह है कि फेवरेट तो न्यूजीलैंड की टीम थी। 40-60 मान लो आप, कम से कम परसेंट 60% न्यूजीलैंड के चांस थे। लेकिन श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रही है और पाकिस्तान इतने दिनों से वहां जमी हुई है, वही मैदान मिल रहे हैं, वही आओ हवा, वही पर्यावरण, वही वातावरण, वही पिच, वही मैदान। तो उसका लाभ तो स्वाभाविक पाकिस्तान को मिलता। लेकिन अगर बरसात चालू हो गई और बरसात के कारण अगर मैच 15 ओवर का होता, 12 ओवर का होता, 10 या 5 ओवर तक बात पहुंचती, तो पाकिस्तान की जीत की संभावना जैसे जैसे ओवर कम होते वैसे वैसे कम होती चली जाती। और 5 ओवर का अगर मैच होता तो पाकिस्तान की कोई संभावना नहीं बचती, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कोई इतना बड़ा पावर हिटर है नहीं। वहां भाई ले दे के आपने देखा होगा, वो फुके हुए कारतूत फकर जमान, उनको फिर लेके आ गई थी वो आज टीम में। क्यों क्यों ले आए? कारण क्या है? इसलिए नहीं कि फकर जमान बहुत बड़े बैटर हैं या बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छी पारियां खेल के आए। केवल एक ही रीजन था कि सब न्यूजीलैंड के खिलाफ फकर जमान हमेशा अच्छा खेलते हैं। ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि फकर जमान कहीं खेल पाए या ना खेल पाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी बड़ी बड़ी पारियां आती, चाहे वनडे हो चाहे T20। इस कारण से ही पाकिस्तान ने न्यू फकर जमान को टीम में लाए। तो फकर जमान कभी किसी जमाने में पावर हिटर माने जाते थे, अब तो वो बिल्कुल है नहीं, इसीलिए वो टीम से बाहर भी है। अब और पाकिस्तान के बल्लेबाज आप देखो, शुरू से लेके आखिरी तक, चाहे वो फरहान हो, चाहे वो साइम हो, चाहे बाबर हो, चाहे आगा हो, चाहे नवाज और ज्यादा, कोई नहीं है ऐसे, है नहीं वो बस छोटी टीम। हाँ, छोटी टीमों के खिलाफ बड़े पावर हिटर हैं ये लोग, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर छोटी टीम मिल जाए उनको, नाबीबिया जैसी, तो शतक लगा देंगे वो तुरंत। लेकिन आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम बड़ी टीम है, उसके खिलाफ उम्मीद थी नहीं। कुल मिला के यह हुआ कि सब पाकिस्तान के एक अंक उनको फ्री का मिल गया, क्योंकि न्यूजीलैंड से सहज जीतने की उनकी बड़ी ही कम संभावना थी, वो भी बारिश होने के बाद। खुदा ना खास्ता 5 ओवर का मैच होता तो पाकिस्तान का सफाया होना ही बनता था। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। और जो 2-3 दिन से कुछ मीडिया हाउस में बड़ा चर्चाएं थी कि तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसंग आएंगे, कभी कोई कह रहा था कि अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसंग आएंगे। जब ऐसी बात है, इतनी बड़े बड़े चैनल वालों के जब देखते हैं सुनते हैं तो उनकी बुद्धि पे बड़ा तरस आता है। किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या कुछ भी हेडलाइन बना देंगे। 24-24 घंटे वाले यूट्यूब चैनल है, दिन भर उन पर खबरें चलती रहती है उल्टी सीधी, उसमें इतनी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बड़ी खबर बना के पेश कर रहे हैं कि सब तिलक वर्मा हटेंगे और उनकी जगह पर संजू सैमसंग आएंगे वन डाउन पर। किस तरीके की बातें हैं ये? जबकि वन डाउन पर संजू सैमसंग कब कब खेले, वो क्या उनका रिकॉर्ड है, किसी को कुछ नहीं पता। और तिलक वर्मा अभी इतनी कोई बुरी फॉर्म में नहीं है भाई, ठीक है, विकेट दो एक जल्दी गिर रहे हैं तो वो रन उनके बन रहे हैं, 20-22-25 रन तक तो पहुंच रहे हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, तो वही परिस्थितियों के हिसाब से। अब सब तिलक वर्मा के ऊपर जब पूछा गया सूर्य कुमार यादव से, तो उन्होंने साफ साफ क्या क्या सोच रहे हो आप लोग यार। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि क्या वास्तव में तिलक वर्मा को हटाया जा सकता है, वो भी संजू सैमसंग को लाया जाएगा।
और जब अभिषेक शर्मा के बारे में पूछी तो उन्होंने बड़ा रोचक बात की। उन्होंने 2025 में अभिषेक शर्मा ने हमारी साहब नैया पार लगाई थी, तो हम लोग उनकी लगाएंगे। यानी पहले उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था टीम इंडिया का, अब टीम इंडिया उनका सपोर्ट करेगी। और दोस्तों ये सभी पता ही है कि अभिषेक शर्मा को एक जिम्मेदारी दी गई है कि साहब तुम्हें इस तरीके से खेलना है। जब वो पहली बॉल पर 6 मारते हैं, 4 मारते हैं, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो रिस्क होता है। आप बिना पिच पढ़े, बिना बॉलर को जाने, बिना स्विंग को जाने, बिना पिच की टर्न समझे आप छक्का मार रहे हैं, तो उसमें आउट होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो वो एक आता है एक ऐसी सिचुएशन कभी कभी कि अब वो 0 पे आउट होगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो 0 पे आउट हो गए हैं तो वो उनको हटा दिया जाए 3-0। अरे 3 नहीं 4-5-0 आ जाए, लेकिन आप ध्यान रखो जिस मैच में वो चलेगा वो मैच एक तरफा होगा, मैच खत्म होगा। जिस मैच में अभिषेक शर्मा चलेंगे, थोड़ी भी अगर 20-30 बॉल खेलते हैं, 10 ओवर तक कहीं वो टिक गए हैं, पावर प्ले खेल गए पूरा, तो मैच वहीं खत्म करके जाते हैं। और अभी 5 मैच खेलने हैं इंडिया को, 3 मैच सुपर 8 के, एक सेमीफाइनल और फाइनल। तो बस वो बुरा वक्त किस टीम का आएगा, वो सूर्य कुमार यादव ने कहा था हकीकत की। हम वो सोच रहे हैं कि साहब चलेंगे, किस टीम का बुरा वक्त आएगा जब अभिषेक शर्मा चलेंगे। तो इनकी ऐसी सोच कैसे लोग बना लेते हैं कि साहब अभिषेक शर्मा को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? आउट हो रहा हो तो क्या आउट, उससे अंतर क्या पड़ा? एक मैच में वो खेले नहीं, 3 मैच में शून्य आए उनके, तो क्या मैच हार गई इंडिया? भाई एक व्यक्ति के ऊपर चलने वाली टीम नहीं है। और अभी उनको कॉन्फिडेंस जो दिया जा रहा है अभिषेक शर्मा को, वो और दिया जाना चाहिए। खेलो मारो, आप जैसे मारना है जैसे मारो। जब शुरुआत में आप इस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं तो उसमें आउट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप देख के, रुक के, सारी चीजें समझ के शॉट मारते हैं तो आपके आउट होने के चांस कम है। और अगर बिना देखे बिना सोचे समझे मारोगे तो स्वाभाविक है वो तो आउट होने के चांस बनेंगे। तो यह उनके अभिषेक शर्मा के 3-0 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उससे यह समस्या आए कि ऐसा अब इनको हटा दिया जाए, संजू सैमसंग को ला, उनको ला। संजू सैमसंग अच्छे है ठीक है, लेकिन हर प्लेयर की हर प्लेयर से तुलना नहीं की जा सकती। न तिलक वर्मा से, न अभिषेक शर्मा से। सबके अपने अपने रोल है, अपने अपने गेम है, अपनी अपनी टेक्निक है खेलने की, और पोजीशन भी अपनी अपनी है। तो वो चीजें बेकार की है। हाँ, दूसरी ओर जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थी साहब ऑफ स्पिन के, ऑफ स्पिन से जो इंडियन बल्लेबाज फंस रहे हैं उस बारे में उन्होंने ऐसा कहा। क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन उनकी जो बात उन्होंने कहा कि जो ऑफ स्पिनर से फंस रहे थे और टीमें अब ऑफ स्पिनर को अधिक खिलाने लगी हैं और उनके खिलाफ रन रेट बहुत कम रहता है भारत का, लगभग छोटी टीमों जितना पहुंच गया है। अब वो सब चीजों को उन्होंने कहा कि उस पर तैयारी कर ली गई है, अगले मैचों में वो चीज नहीं दिखाई देगी। तो स्वाभाविक है जब अपन लोग यहाँ बैठ के यह चीज समझ रहे हैं, आंकड़े निकाल रहे हैं कि साहब ओमान के बाद इनका जी 6.5 रन प्रति ओवर बनाते हैं ऑफ स्पिनर, तो उनके पास तो सारी चीजें डाटा रहता है, उन्हें पता है कहाँ सुधार करना है कहाँ नहीं। तो वो उन्होंने क्लियर कर दी चीजें कि साहब ऑफ स्टम्प, ऑफ स्पिनर की जो समस्या है, स्पिन बॉलिंग खेलने में जो समस्या दिक्कत आ रही है, उस पर काम किया गया है, उस पर सुधार किया गया है और परिणाम सुपर 8 में दिखाई देंगे। तो कुल मिला के सूर्य कुमार की अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और जो शंका है ऐसी बातें थी वो सारी उन्होंने क्लियर कर दी, चाहे वो अभिषेक शर्मा के ऊपर हो, तिलक वर्मा के ऊपर हो, संजू सैमसन के ऊपर हो। और स्पिन को भारतीय बल्लेबाज क्यों नहीं खेल पा रहा है, क्या उसमें किया गया, वो भी उन्होंने चीजें क्लियर कर दी। यानी कि स्थिति अब साफ है। तो दोस्तों पहला दिन था आज सुपर 8 का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो मैच था देखने योग्य, पाकिस्तान को हारते हुए देखकर सुकून मिलता है, वो सुकून बारिश ने भारतीय लोगों से छीन लिया और वो चीज़ें नहीं देख पाए। लेकिन ठीक है, अब अगले मैच में देखेंगे, क्योंकि ग्रुप में टीमें तो सारी अच्छी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, इंग्लैंड हो। पाकिस्तान का बचना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।